अब है टॉपिक आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होती है? जिस इंसान की किडनी जो है वर्क नहीं करती, प्रॉपरली वर्क नहीं करती, तो क्या होगा, उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी रिमूव नहीं कर पाएगी, किडनी रिमूव नहीं कर पाएगी। तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है बॉडी में कलेक्ट होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक डेंजरस सिचुएशन होती है। और अगर वो क्लीन नहीं होगी, बॉडी क्लीन नहीं कर पाएगी वो वेस्ट, तो क्या होगा, एंड रिजल्ट डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमें एक आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत होती है, जिसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो वो क्या काम करती है, जो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो बॉडी में से रिमूव करती है और ब्लड को क्लीन करती है। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। किडनीज क्या होती हैं? वाइटल ऑर्गन्स होती है। वाइटल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन होती है। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। क्यों होती है? क्योंकि ये किडनी का काम होता है जो कि बॉडी में से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उसे रिमूव करती है। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस दी एक्टिविटीज ऑफ किडनीज। अब क्या होता है कि कई बार किसी पर्सन में क्या हो जाता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से या फिर इंजरी या फिर एक्सीडेंट होने की वजह से या फिर रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो का मतलब होता है कि जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या हो जाता है, उनमें किसी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है और ब्लड फ्लो जो होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी की जो एक्टिविटी होती है, किडनी की जो एफिशिएंसी होती है काम करने की, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, इनएफिशिएंट हो जाता है। तो किडनी सही से काम नहीं कर पाता। बेसिकली यहाँ पे ये बोला है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। अब क्या होगा, किडनी अब सही से काम नहीं करेगी तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन होता का मतलब होता है इकट्ठा हो जाएगा। किस चीज़ का इकट्ठा हो जाएगा? जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जो किडनी का काम है, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जिसको क्या बोल रहा है यहाँ पे, पॉइजनस वेस्ट। पॉइजनस क्योंकि वो पॉइजनस इसलिए है क्योंकि अगर वो रिमूव नहीं होगा ना तो उससे डेथ भी हो जाती है। तो अब जिस चीज़ से बॉडी को हार्म होता है तो वो क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, है कि नहीं? बात सही है यहाँ तक? तो किडनी सही से काम नहीं करेगी तो जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है या फिर पॉइजनस वेस्ट है वो क्या होगा, बॉडी में इकट्ठा होता चला जाएगा, विच कैन इवन लीड टू डेथ। ठीक है, इतनी स्टोरी समझ में आई, इतनी कहानी समझ में आई। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, अगर किडनी फेलियर हो जाती है, मतलब कि किडनी काम नहीं करती, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक आर्टिफिशियल किडनी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अब बॉडी में से क्या निकालना है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकालना है। एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस। एक आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, एक डिवाइस होती है टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। अब इसका काम क्या है, आर्टिफिशियल किडनी का, उसका काम है, जो किडनी का काम होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकालना, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस। जो आर्टिफिशियल किडनी जो है, जो रिमूव करती है वेस्ट मटेरियल को, उसको बोलते हैं डायलिसिस। हीमो यहाँ पे क्या है, हीमोडायलिसिस। हीमो किससे होता है, हीमो होता है हीमोग्लोबिन, हीमो क्या है, ब्लड, डायलिसिस क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो क्या हो जाता है कि जो वेस्ट मटेरियल कहाँ से निकालना है, ब्लड में से निकालना है, और ब्लड में से ही तो किडनी जो होती है, नॉर्मल किडनी भी ब्लड में से ही तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकालती है। तो इस वजह से नाम इसका क्या है, हीमोडायलिसिस। अब आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स विद ए सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड। अब देखो ये पिक्चर देखो, इसमें है ये, तो पहले चलो समझ लेते हैं क्या लिखा है। जो आर्टिफिशियल किडनी होती है वो क्या है, एक डिवाइस है। वो किस चीज़ की डिवाइस है, एक टैंक होता है, इसमें ये टैंक है, ठीक है। अब इस टैंक में क्या है, ट्यूब्स हैं, ये दिख रही है रेड कलर की, बहुत सारी ट्यूब्स हैं जिसमें ये ब्लड फ्लो हो रहा है। ये रेड कलर क्या है, ये ब्लड है, ब्लड फ्लो हो रहा है इन ट्यूब्स में से। तो और इस टैंक किससे भरा हुआ है, ये भरा हुआ है
फ्लूइड से। कौन से फ्लूइड है? डायलाइजिंग फ्लूइड है या फिर डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। क्लियर कर देते हैं पिक्चर को। अब देखो क्लीन हो गई पिक्चर, अब समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है पिक्चर से समझ लेते हैं। ये इंसान है, ये लेटा हुआ है, इसका ब्लड जो है यहाँ से जा रहा है इस ट्यूब में से, फिर अब ये ट्यूब से जा रहा है। अब इसमें इस तरीके का ये जो टैंक है ना, इसमें इस तरीके का प्रेशर बना होता है कि जिससे ये जो है ब्लड को क्लीन करता है। यहाँ पे इस तरीके का प्रेशर बना होता है और फिर क्लीन होने के बाद जब ब्लड क्लीन हो जाता है तो वापस बॉडी में चला जाता है, भेज देते हैं। यहाँ से जो है फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है अंदर जा रहा है और यहाँ से जो है यूज हो चुका है डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है, जिसमें क्या मिक्स है, यूरिया और नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है मिक्स जो है वो इसमें कलेक्ट हो रहा है। तो अब इस ब्लड जो है इस टैंक में जो ब्लड है वो अपना क्लीन हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, प्रेशर इस तरीके से है, फिल्टर हो रहा है। तो वो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो कहाँ जा रहा है? इस लिक्विड में जा रहा है, जो येलो कलर का लिक्विड है इसमें जा रहा है, जो कि फिर इसमें कलेक्ट हो रहा है। तो ये है सिंपल वर्ड्स में क्या है? डायलिसिस का प्रोसेस। और ये ट्यूब्स कैसी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, सेमी परमिएबल लाइनिंग है। सेमी परमिएबल क्यों है? क्योंकि जिसकी वजह से जो ब्लड में से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो जो है इस ट्यूब में से बाहर निकल के किस में आ जाए, ये जो सॉल्यूशन है टैंक के अंदर उसमें आ जाए। इस वजह से सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब ये भी है कि सब कुछ बाहर ना आए, जो चीज़ चाहिए वही आए, वो जो चीज़ चाहिए वही आए। जैसे कि चाय पत्ती नहीं, छन्नी जो होती है, जब चाय छानते हैं तो क्या होता है, छन्नी में क्या इकट्ठा हो जाता है? चाय पत्ती इकट्ठी हो जाती है, जो चाय होता है वो क्या हो जाती है? कप में आ जाती है। तो इट्स लाइक दैट। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक pressure as blood except that it is devoid of nitrogenous waste। अब क्या है, इस फ्लूइड में क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन है इसमें भी क्या होता है? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो ब्लड में होता है, इसको उसी प्रेशर पे मेंटेन करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं होता। ये जो सॉल्यूशन है ना, इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं होता है। ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहाँ से आता है? ब्लड में से निकल के तब आता है इसके अंदर। द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब। अब इस क्या हो रहा है, इन ट्यूब से पेशेंट का जो ब्लड है वो पास हो रहा है। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। अब क्या मैंने बताया था वही, अब यहाँ पे यही लिखा है कि जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है ब्लड में से ये जो सॉल्यूशन है इसमें चला जाएगा। कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। अब ये जो प्यूरिफाई हो चुका है ब्लड, साफ खून जो हो चुका है वो पेशेंट में वापस भेज देते हैं। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। तो ये क्या है, ये सिमिलर फंक्शन है किससे? किडनी से। ठीक है, समझ में आ रहा है? इजी है, ठीक है। बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीएब्सॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसका काम क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल किडनी का सेम ही है। देख के पता चल रहा है कि ब्लड में से जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है ले रहे हैं और साफ खून जो है बॉडी में जा रहा है, सेम है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे कोई रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, नो रीएब्सॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड। क्योंकि जब हमने पढ़ा था किडनी वाले में, किडनी का जो टॉपिक था एक्सक्रीशन वाले में, हमने क्या पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है, और इसमें रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा। Normally, in a healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about 180 लीटर डेली। तो इसका क्या मतलब है, जो एक हेल्दी अडल्ट होता है, नॉर्मल हेल्दी अडल्ट जिसकी किडनी वर्क कर रही है उसकी बात कर रहे हैं, तो जो किडनी फिल्टर जो करती है वो कितना करती है? 180 लीटर करती है डेली। अब कहोगे कि इतना तो खून होता नहीं है बॉडी में, तो 180 लीटर कैसे कर दिया? तो वो पूरे दिन में बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करती है। बॉडी किडनी जो है इस प्रोसेस को बार बार खून को साफ करती रहती है, लगातार साफ करती रहती है। तो उसने पूरे दिन में कितना
कितना लीटर ब्लड को साफ किया? 180 लीटर रोज़ाना। ठीक है, अगर आप इस समय पढ़ रहे हो तो इस समय भी आपकी जो किडनी है वो काम कर रही है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है, कंटिन्यूअस प्यूरिफाई करती रहती है। However, the volume actually excreted is only a liter or 2 a day. लेकिन जो इतना तो वो फिल्टर करती है, लेकिन जो बाहर एक्सक्रीटेड होता है, बाहर जो निकलता है, जो यूरिन निकलता है, वो कितना होता है पूरे दिन में? 1 लीटर से 2 पूरे दिन में। Because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. क्यों है? अगर 180 लीटर पूरे दिन में ये ब्लड जो है, किडनी जो है प्यूरिफाई कर रही है, तो एक से 2 लीटर ही क्यों यूरिन पास होता है? क्योंकि बाकी रीएब्सॉर्ब्ड हो जाता है। किडनी क्या करती है, जो किडनी की सेल जो होती है नेफ्रॉन, उसको बाकी ब्लड कैपिलरीज में सेंड कर देती है, बाकी भेज देती है, ब्लड उसको रीएब्सॉर्ब कर लेता है इस वजह से। तो ये था पूरा प्रोसेस हीमोडायलिसिस का। इजी था।